हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। स्टूडेंट, आज मैंने फिर से स्टार्ट किया है नए साल पे नए तरीके से आप सभी को पढ़ाना चाहती हूँ। आई नो बहुत लंबा गैप हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू बना रहेगा। आप सभी से मेरा साथ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब क्लासेस कैसे करनी है और आप सभी को कौन कौन से कोर्स की क्लास करनी है। स्टूडेंट, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं उन सभी लड़कियों की हेल्प करती हूँ जिनके आसपास कोचिंग क्लासेस नहीं है या जो कॉलेज जाने में असमर्थ हैं, तो वो सब मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप घर बैठ के क्लास कर सकती हैं। सो प्लीज़ कांटेक्ट मी। और बहुत सारी मेरी बैच चल रही है और बहुत सारी गर्ल्स ने नेट की परीक्षाएं उत्तीर्ण भी की हैं मुझसे क्लासेस करके। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैं उन सभी लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ जिनके पास ये सुविधा नहीं है। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर वो सिविल की तैयारी करो। तो आप सभी लोग प्लीज़ ध्यान से ये पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का आपको टॉपिक कैसा लगा। तो स्टूडेंट, आज हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक जो आप पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन आप उसको कवर नहीं कर पाते या पॉइंट टू पॉइंट आप उसे समझ नहीं पाते। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्षवाद की। और जो हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में परंपरावाद के विरोध के रूप में जो है प्रत्यक्षवाद का जन्म हुआ था। स्टूडेंट, ये व्यवहारवाद के सादृश्य वैज्ञानिक मान्यताओं और अनुभवात्मक पद्धति पर आधारित था। ये राजनीति विज्ञान में केवल गोचर तथ्य के अध्ययन पर जोर देता था और ये केवल तथ्य को ही स्वीकारता है। प्रत्यक्षवाद की मान्यता है कि जो प्रत्यक्ष अनुभव या स्पष्ट स्पर्श में आए उसे ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में लाना चाहिए। और प्रत्यक्षवाद का सकारात्मक प्रभाव व्यवहारवादी आंदोलन की बुनियादी खड़ा करना और नकारात्मक प्रभाव के जरिए राजनीति सिद्धांतों के पतन की ओर ले जाना। तो स्टूडेंट, प्रत्यक्षवाद का जो ये पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक है आप इसको याद कर लीजिए और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं परंपरावाद की। तो परंपरावाद क्या है राजनीति विज्ञान में? स्टूडेंट, परंपरागत राजनीति विज्ञान से संबंधित नजरिए को परंपरावाद का नाम दिया जाता है। इसका दृष्टिकोण ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, तार्किक, मूल सापेक्ष और आदर्शात्मक होता है। स्टूडेंट, परंपरावाद जो है वो राजनीति और नैतिकता के पृथक्करण के बाद भी केवल मूल्य को ही राजनीति का आधार मानता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें भी एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्क्रिप्शन वाला आता है तो है ही है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। स्टूडेंट, जो है इसके अध्ययन का क्षेत्र पश्चिमी देशों की व्यवस्था तक ही सीमित है और उसे ये सर्वमान्य मानते हैं, जिसे डेविड ईस्टन ने नैतिक सापेक्षवाद का नाम दिया है। परंपरावादी दृष्टिकोण का प्रभाव अरस्तु के समय में 19वीं शताब्दी तक कामोवेश माना जाता था। इसमें व्यक्तिपरकता का स्थान है, वस्तुनिष्ठता का नहीं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथ ही साथ अधि अनुशासनात्मकता या अधि अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का स्थान है, अंतर अनुशासनात्मक उपागम का नहीं। तो ये एक एक चीज़ें आप पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है इसमें विषय का वर्णन होता है, विश्लेषण का नहीं। तो परंपरावाद में जो है विषय को डिस्क्राइब किया जाता है, यहाँ पे विश्लेषण को नहीं बताया जाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैज्ञानिकवाद की। स्टूडेंट, चार्ल्स मैरियम के सहयोगियों और विद्यार्थियों के जरिए शिकागो में वैज्ञानिक पद्धति और अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की शुरुआत हुई थी। जो नई राजनीति है, नई राजनीति शास्त्र में 27 उपक्षेत्रों की चर्चा की गई है, जिसमें राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, प्रशासन, संस्थाएं, समूह, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, सर्वेक्षण, शोध पद्धतियां भी इसमें शामिल हैं। और आधुनिक राजनीति शास्त्र के कुछ और भी क्षेत्र हैं, राष्ट्रीय राजनीति, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत। स्टूडेंट, हमने बात की प्रत्यक्षवाद की, परंपरावाद की, वैज्ञानिकवाद की, तो अब हम बात करेंगे व्यवहारवाद की। इसके विकास का जो श्रेय है वो अमेरिकी राजनीति शास्त्री मैरियम लॉसवेल, आमंड सिल्स, ईस्टन को दिया जाता है। स्टूडेंट, वैज्ञानिक परिशुद्धता, पर्यवेक्षण,
सत्यापन, परीक्षण, परिमाण और प्राक्कलन व्यवहारवाद के आधार हैं। ये राजनीति के अध्ययन, शोध और विश्लेषण के लिए अनुभवात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। ये मनुष्य के मनोभावनात्मक, बोधात्मक और दृष्टिकोणात्मक तत्वों का अध्ययन करता है। ये अंतर शास्त्रीय दृष्टिकोण है। इसका कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। इसे मनोदशा और अनुनय कहा गया है। व्यवहारवाद की व्याख्या चार्ल्स मेरियम की जो बुक थी न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1925 में आई थी, उसमें आप देखने को पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये व्यवहारवाद जो है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट टू पॉइंट समझा रही हूँ मैं। अब बात करेंगे उत्तर व्यवहारवाद की। स्टूडेंट, राजनीति विज्ञान को उपयोगी और प्रासंगिक बनाने के लिए ही उत्तर व्यवहारवाद सन 1960 के दशक में आया था। ये परंपरावादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विरोधी नहीं है, बल्कि इन दोनों दृष्टिकोणों में उन तमाम उपयोगी पहलुओं को राजनीति विज्ञान में समाहित करना चाहता है जिनसे राजनीति विज्ञान का विकास हो सके और राजनीति विज्ञान उपयोगी और प्रासंगिक बन सके। ये तथ्य और मूल में ना उलझकर दोनों को समान महत्व देता है। ये विकसित और तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। इसका प्रवर्तक डेविड ईस्टन को माना जाता है और इनका नारा था प्रासंगिकता एवं सक्रियता की लड़ाई। तो आज आपने प्रत्यक्षवाद, परंपरावाद, वैज्ञानिकवाद, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की बात की। स्टूडेंट, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारी जो नेट की क्लासेस हैं टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस की, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जितनी भी गर्ल्स हैं जो घर पे हैं, जो हाउस वाइफ हैं और नेट की परीक्षा देना चाहती हैं, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें। आपको यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन सीरीज़ भी देंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट भी करवाए जाते हैं, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।